41 साल पहले भोपाल में वो काली रात जिसे याद कर लोग आज भी सिहर उठते हैं। भोपाल में ऐसी गैस त्रासदी हुई जिसने भारत समेत पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इस त्रासदी में दम घुटने से हजारों लोग मौत के मुंह में समा गए। लोग जब उस रात को याद करते हैं तो उनके जख्म और हरे हो जाते हैं। उस काली रात के कई सारे चश्मदीद हैं, उसमें से एक है मोहम्मद यूनुस, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के राजनीतिक सलाहकार रहे। आइए उनसे सुनते हैं उस मंजर को उन्हीं की जुबानी। ये तो हम लोगों के लिए भी और ख़ासकर मेरे लिए तो बहुत ही वो काली रात थी। 1 बजे जब मैं गया तो लेटने के बाद मुझे आंखों में थोड़ी सी जलन हुई। मैं उठा और मुंह धोया और फिर लेट गया। फिर थोड़ी देर बाद ज़्यादा जलन शुरू हो गई तो मुझे लगा कि बगल में जो खाना बनाने वाले बहादुर नेपाली लोग थे, इन लोगों ने ठंड की वजह से वो गीली लकड़ी जला ली होगी, उसी का ये धुआं हो रहा है, उसी से जलन हो रही है। तो मैं निकला और मैंने उन लोगों को आवाज़ दी, पूछा उससे, बहादुर क्या लकड़ी जलाए हो, कितना वो हो रहा है? तो बोले साहब कोई लकड़ी नहीं जलाए हैं, हम लोगों को भी हो रही लकड़ी, कोई नहीं जलाए हैं। अब आके मैं फिर लेट गया मुंह धो के। 5 मिनट के बाद बहुत से लोगों की आवाज़ आनी शुरू हो गई। हमारे पीछे साइड में स्टेट गैरेज के ड्राइवर लोग रहते थे, उस साइड में उस टाइम पे रहा करते थे। 2 दिसंबर 84 की बात है, लोग उधर रहते थे। उन लोगों ने यूनुस भाई भोपाल खाली हो रहा है कहते हैं। उन्होंने कहा क्या हो गया? तो लोगों ने कहा कि कहते हैं कोई गैस लीक हो गई है, लोग मर रहे हैं। तो मुझे चीख पुकार मची हुई, तो मुझे लगा मामला कुछ गंभीर है। उन लोगों से बात करने के बाद मैं सीएम हाउस में, जो सीएम ऑफिस होता था, वहाँ गया। मैंने शर्मा जी से पूछा, के शर्मा जी से, कि लोगों के मरने की वो आ रही, तो बोले साहब गैस से तो कोई नहीं मरा है, भगदड़ में 2 लोग मरे हैं। तो मेरे लिए ये चेतावनी वाली बात थी कि दो कैजुअल्टी हो गई हैं, इसका मतलब मामला गंभीर है कि इतनी बड़ी घटना हो जहाँ यही कहा जा रहा है 2 लोग मर गए हैं, भगदड़ में ही मरे हैं, जैसे भी मरे हों, लेकिन मर तो गए हैं। और डायरेक्टर हेल्थ से नागो साहब से भी बात की थी मैंने। इन सब लोगों से बात करने के बाद तो मुझे लगा कि नहीं, ये उचित नहीं होगा। और मैंने उसको कहा जद्दो चलो नहीं उठाओ साहब को। तो बोले चलिए आप भी हमारे साथ पीछे पीछे रहिए। मैं उसके पीछे पीछे गया। साहब की आवाज़ आई, हमारा नाम लेके पूछे क्या हो गया। हमने कहा भोपाल में भगदड़ मची हुई है और बताते हैं कि कोई गैस लीक हो गई है। और हमने उनसे बात की शर्मा साहब से, होम सेक्रेटरी से, तो उनका कहना था कि वो भगदड़ में मची है, उससे गैस से नहीं हुई है। तो इतना सुन के वो उसी ड्रेस में जिसमें जो पहन के सोए थे वो बाहर निकल आए। और फिर साहब उसी समय रात को 3:30 बजे रात को अर्जुन सिंह जी ने राजीव गांधी से बात की, उनको उठा के, और उनको सब पूरी स्थिति से उनको अवगत कराया। अब सुबह फिर सब लोगों से सब जायजा लेते रहे। ये सब होते होते सुबह के 7:30 बज गए। 7:30 बजे ये होता था कि हमारा जो स्टाफ होता था वो सब पीए लोग, सब ये लोग आ जाते थे 7:30 बजे। अब इसमें जो मुझे जानकारी है, जहाँ तक जानता हूँ, उसमें अरुण नेहरू का बहुत बड़ा हाथ था। अरुण नेहरू ही इश्यू करते रहे। वो तो इतने हावी हो चुके थे कि
कोई बात हो तो कह देते थे कि हाँ हमारी बात राजीव से हो गई है, क्योंकि वो राजीव गांधी को राजीव जी ऐसा नहीं कहते थे, वो तो सीधे नाम लेते थे, उनकी आदत थी इस तरह की। हम लोग जब 7:30 बजे स्टाफ के आ जाने से के बाद उठने लगे तो राजीव गांधी जी का फ़ोन आया, राजीव गांधी जी का, प्रधानमंत्री का, और उनसे बात किया तो उस समय अर्जुन सिंह जी ने उनसे कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। तो राजीव जी ने कहा इस्तीफ़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत इस बात की है कि हम इस मानवीय त्रासदी का क्या उपाय कर सकते हैं और लोगों का विश्वास कैसे अर्जित कर सकते हैं, और लोगों में जिससे कि लोग इस दुख दर्द को भूल जाएं। पहले तो लोग बाग यही कहते रहे कि इलाज से नहीं बची हैं, लेकिन बाद में सब ये क्लियर हुआ, लोगों ने बताया, और संपर्क करता एक ही रास्ता था, टेलीफोन पर ही आदमी सब लोगों से बात करता था, जो जहाँ होता था ऑन द स्पॉट की जो चीज़ें होती थी सब लोग बताते रहे कि ऐसा हुआ है। लेकिन उस दिन का जो मुझे बहुत दुख है, दुख ये है, इस बात का बहुत है कि लोग बाग अपने विरोध का पैमाना जो है मानवीय मूल्यों से भी निकालने की कोशिश करते हैं। उस दिन सुबह एक यहाँ के प्रसिद्ध दैनिक अखबार में खबर छपी कि मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी रात को जब गैस निकली तो केरवा चले गए। 7:30 बजे तक तो वो बैठे सबसे बात करते रहे। दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड कि उन्होंने रात को ही राजीव गांधी से बात किया। किस मतलब कि ये कितना गैर जिम्मेदाराना ये वो है। और आपका विरोध हो सकता है अर्जुन सिंह जी से रहा हो आपका वो, लेकिन उसको इस मानवीय मूल्य पर आप उसको अगर भुनाना चाहते हैं तो ये बहुत गलत बात है। अब यहाँ तक भी बात कही आती है कि 1250 के कुछ हिस्से को छोड़ दिया गया और 5 नंबर स्टाफ के पास के लोगों को उसमें शामिल कर लिया गया। ये कौन सी बात हुई? क्या गैस जो है ऐसे रास्ता बदलती हुई लोगों को पहचानती हुई जा रही थी? भाई जब गैस जहाँ जब हुई तो पूरे वातावरण में है कि दिल से डर इतना जल्दी निकल जाए, ये मानव स्वभाव में नहीं है। इसी को जीतने के लिए, विश्वास पैदा करने के लिए अर्जुन सिंह जी 2-3 दिन बाद ही उन्होंने डिसाइड किया कि मैं साइट पे जाऊंगा और जहाँ लीक हुई गैस वहाँ जाऊंगा। डर ही होता है जब एक बार इंसान जो है बाघ से घायल हो जाए तो उसको तो डर ही लगा रहा था कि बाघ आया उसको डर, तो गैस का वो डर तो था, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी था लोगों में विश्वास पैदा करना। मैं अर्जुन सिंह जी के साथ में 42 साल रहा और मैं ही वो शख्स हूँ जो उनके परिवार के कोई सदस्य उस नज़दीकी तक नहीं रहा है जिस नज़दीकी तक मैं उनके साथ रहा हूँ। तो मैंने जितना उनको जाना समझा, वो इतने संवेदनशील थे कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाने के बाद, त्रासदी हो जाने के बाद वो उस पर एक्शन नहीं लेंगे, ऐसा संभव नहीं था। तो जो मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ उनको और मेरी जानकारी के हिसाब से वो एंडरसन को यहाँ अरेस्ट कर लेना चाहते थे, लेकिन अमेरिका का इतना दबाव था, उसके कारण से ही कुछ हुआ होगा। मैं तो यहाँ था नहीं, ज़्यादा जानकारी तो हो नहीं पाई, लेकिन जो उनकी संवेदनशीलता थी अर्जुन सिंह जी की, और जितने वो जब अपने पिता को नहीं उन्होंने छोड़ा। घटना ये है कि कुछ ज़मीन का विवाद था, उस ज़मीन के विवाद पे उनके पिताजी ने, राव साहब ने, शिव बहादुर सिंह जी ने
वहाँ पे उनका पूरा सब डिसमेंटल करा दिया था, बराबर करा दिया था, जबकि अर्जुन सिंह जी उनको दे चुके थे। उसके बाद भी वो पिता की हैसियत से वो नहीं चाहते थे कि दें, जबकि वो उनको दयाशंकर मिश्रा थे, उनको अर्जुन सिंह जी ने दे दिया था, तो उसमें घर बनाने का पूरा उनको अधिकार था। लेकिन उसके बाद भी उसको घर को गिरा दिया गया और वहाँ से उनका कब्जा हटा दिया गया। इस पे जब अर्जुन सिंह जी को मालूम पड़ा तो उन्होंने अपने थाने में जाके, उनके दयाशंकर जी के साथ में थाने में जा कर के उन्होंने FIR कराई अपने पिता के खिलाफ। इतने संवेदनशील थे कि वो जब अपने पिता को नहीं माफ़ कर सकते तो एंडरसन को माफ़ करने का तो सवाल ही नहीं उठता। छोटी सी घटना आपको बताते हैं। अर्जुन सिंह जी HRD मिनिस्टर थे और मामला चला था अपने देश में बाहर विदेशी यूनिवर्सिटियों को यहाँ लाने का, नहीं उनको यहाँ पे वो हाँ स्थापित करने की, उनके क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से उसका पार्ट यहाँ खोलने की, फ्रेंचाइजी नहीं, उनकी एक ब्रांच कह लीजिए, ब्रांच, अच्छा, वो ब्रांच यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की। तो और साहब हमारे नहीं चाहते थे। उनका ये था कि हम अपनी ही यूनिवर्सिटियों को इतनी सक्षम करेंगे, हाँ, कि वो विश्व स्तर की बने, उसी स्तर की बने। इस पर सेक्रेटरी तो उन्होंने एक नोट शीट चली, सेक्रेटरी एजुकेशन जो थे उन्होंने उस पर लिखा साहब की इच्छा के विरुद्ध कि अमेरिका में नॉट लाइक इट। तो हमारे साहब ने उसके नीचे लिखा अपने हाथ से, आज भी मौजूद है, HRD मिनिस्ट्री के एजुकेशन डिपार्टमेंट के वो नोट शीट मौजूद है, वो कहीं नष्ट नहीं की गई, मुझे पूरा विश्वास है नष्ट नहीं की गई होगी, वो मौजूद है। उसमें उन्होंने लिखा लेट अमेरिका गो टू हेल। तो मतलब वो जो हैं अर्जुन सिंह जी लेनिन को मानने वाले, रूस से ज़्यादा उनका वो था, और अमेरिका जो है अर्जुन सिंह जी को अपना वो हिंड्रेंस, अपना एक वो समझता था कि ये जो हमारे रास्ते के रोड़े हैं उनको नहीं जानता। उसी का ये नतीजा हुआ कि 2009 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की दूसरी पारी शुरू हुई, उसमें उनको मंत्री नहीं बनाया गया। इसमें पूरा अमेरिका का वो हाथ है। वो उनको हाउस अरेस्ट कर चुके थे और मैंने जैसे मैं पहले बता चुका हूँ वो चले गए। लेकिन इसमें कैसे राजनीतिक पार्टियाँ, राजनीति के लिए लोग कितना झूठ बोलते हैं, किस तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, सबसे बड़ा उदाहरण है। तो एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने मेरा नाम लेके कहा, और वो भी नाम मेरा उन्होंने पूरा लेके कहा, मोहम्मद यूनुस, जो अर्जुन सिंह जी के राजनीतिक सलाहकार थे, ये लेकर के स्टेट प्लेन से एंडरसन को लेकर के दिल्ली गए। बताइए कितना गैर जिम्मेदार। मैं तो इलेक्शन एजेंट था, मैं सीधी में था, मैं था ही नहीं यहाँ, और उस पर भी इस तरह की बातें करना कितना ये दर्शाता है कि हम मानवीय संवेदनाओं के मूल्य पर भी राजनीति करते हैं।